रहीम। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर के हमने पार्ट्स बनाने हैं और वो पार्ट्स किस तरह के हों, कंपोनेंट किस तरह के हों, आपस में परपेंडिकुलर हों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएं। इससे पहले एडिशन में हमारे पास मोर देन वन वेक्टर्स होते थे और उनको आप ज्वाइन करके इकट्ठा करके एक रिजल्टेंट वेक्टर लेते थे। यहाँ पे एक वेक्टर होगा, उसको सेपरेट करेंगे पार्ट्स में, लेकिन पार्ट्स इस तरह के कि वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फर्ज किया बेटा मेरे पास कोई वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोई वेक्टर है ये, फॉर एग्जांपल ये फोर्स वेक्टर है, लेट्स इस वेक्टर के पार्ट्स बनाने मैंने, तो पार्ट से मुराद क्या है, लेकिन पार्ट्स परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर तब भी होंगे, एक पार्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनाऊंगा मैं और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। पहले जो चीज फिर वक्त में समझाना चाह रहा हूं, पार्ट्स का मतलब क्या है। मतलब ये है बच्चों कि आपने देखा ये फोर्स मैंने किसी बॉडी पर इधर लगाई, फोर्स इधर लगाने का मतलब है ये फोर्स उस बॉडी को आगे भी ले जाना चाह रही है। देखो ना, सीधी फोर्स अगर आप पर लगे इसका मतलब ये फोर्स सीधी ऊपर ले जाना चाह रही है। सीधी फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल लगे तो इसका मतलब ये फोर्स इधर ले जाना चाहिए बॉडी। फोर्स हमने ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल लगाई, यूं लगाई। अब इस फोर्स की कोशिश है बॉडी आगे भी जाए और साथ साथ बॉडी ऊपर भी जाए। लिहाजा आगे की तरफ इस फोर्स का कितना इफेक्ट है वो पार्ट आ जाएगा, एक पार्ट। यानी ये फोर्स दो पार्ट्स में काम कर रही है, वो दोनों पार्ट्स आपने निकालने और ऊपर की तरफ कितना इफेक्ट है। या यूं समझ ले, एक और एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर मैं किसी वेक्टर को लेकर उसके पार्ट्स बनाऊंगा। पहले बात तो समझे कि पार्ट से मतलब क्या है। बच्चों फर्ज किया बेटा कोई शख्स है और वो शख्स डिस्प्लेस होना चाहता है इस जगह से। अगर तो वो डिस्प्लेस सीधा आगे की तरफ हुआ, इसका मतलब है उसने डिस्प्लेसमेंट जो किया वो हॉरिजॉन्टली किया, बस आगे गया, ऊपर नहीं गया। वो बंदा अगर सीधा हाइट चढ़ता है, सीधा ऊपर जाता है, इसका मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ सीधा ऊपर, आगे शागे नहीं गया ये बंदा। अगर कोई बंदा यूं डिस्प्लेस हो इस ओरिजिन से, यूं डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है, मतलब ये है ये बंदा इस ओरिजिन से काफी आगे भी जा चुका है और इस ओरिजिन से काफी ऊपर भी, ये देखिए ना, ऊपर भी गया, ये ओरिजिन नीचे है, ऊपर भी गया कम से और आगे भी गया। तो लिहाजा इस डिस्प्लेसमेंट के दो पार्ट्स हुए, वो दो पार्ट्स दो कंपोनेंट्स हुए इसके। अब अगर वो दोनों पार्ट्स इस तरह में डायरेक्ट ना होगा, अभी समझना में परेशानी है, तो मसला हुआ तो परेशानी ना। बेटा ये दो पार्ट्स बनाए मैंने D1 और D2, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, लिहाजा रेक्टेंगुलर। बेटा ये जो आखिरी बात की है ये अभी डिटेल में डिस्कस होनी है। फिर वक्त जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो ये थी कि एक वेक्टर के दो पार्ट्स दो कंपोनेंट का मतलब है उसके इफेक्ट। पार्ट्स का मतलब उसका इफेक्ट, जिस तरह यूं जाने से आगे की तरफ कितना इफेक्ट पड़ा और ऊपर की तरफ कितना इफेक्ट पड़ा। यूं बंदे की यूं जाने से आगे कितना गया और ऊपर कितना गया, कितना इफेक्ट पड़ा, हॉरिजॉन्टल कितना इफेक्ट पड़ा, वर्टिकल उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट मीन ये था इसका। अब बेटा हम कोई वेक्टर लेते हैं, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं और उन कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा बेटा जरा और से देखना आप। अब हम कोई एक वेक्टर ले लेते हैं, उस वेक्टर के बनाते हैं कंपोनेंट्स, देखते हैं कैसे बनते हैं। हम लेट कर लेते हैं ये हमारे पास है, बल्कि उससे पहले एक बात और देख लें, कंपोनेंट्स हुए क्या फिर।
effective parts of a vector which are perpendicular to each other are known as rectangular component of a vector. Component होता है बेटा effective part, rectangular perpendicular होंगे. Effective parts of a vector which are perpendicular to each other are known as rectangular component of the vector. तो बनाने के लिए हम बेटा बाय बोर्ड देखना, हम लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं. सबसे पहले ये करें ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएं, फिर ए वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट बनाएं. ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along x axis. पहली बात, ए वेक्टर का x एक्सिस पे इफेक्ट कितना है, ए वेक्टर का x के क्रॉस जो कंपोनेंट बनता है वो कौन कितना है, उसके लिए ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ड्रा करें x पे. प्रोजेक्शन का मतलब साया है. आप अगर यहां से रेज बम्बार्ड करें तो साया कहां तक बनेगा, यहां तक. ये जो प्रोजेक्शन ड्रा किया आपने इस वेक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस, इस प्रोजेक्शन का नाम हम ए एक्स आई कहेंगे. ए एक्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड आई शोज द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस. बेटा इस ए वेक्टर का एक्स पर कितना इफेक्ट पड़ा, वो ये पड़ा, ये देखिए. And आपने कहा draw the projection of A along x axis, that is AXI. So AXI is the component of A. AXI is the component of A along x axis. AXI कंपोनेंट है किसका, ए का अलोंग एक्स एक्सिस. इसी तरह बेटा अब आप यानी ये आपने क्या किया, ये आपने कहा कि ए का जो इफेक्ट है, ए का जो कंपोनेंट है, ए की जो प्रोजेक्शन है किस पे, एक्स एक्सिस. इसी तरह ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए along y axis. A की प्रोजेक्शन y एक्सिस पे ड्रॉ करें. जरा A की प्रोजेक्शन y एक्सिस पे ड्रॉ करके देखता हूं. A की प्रोजेक्शन y पर ड्रॉ करने का मतलब जरा इधर से रेस को फॉल करवाएं, कहां तक पड़ेगा इसका साया, वो जो ए का साया नजर आ रहा है आपको, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस. तो बेटा ये आ गया ए का कंपोनेंट अलोंग वाई, दैट इज ए वाई जे. ए वाई इज द कंपोनेंट ऑफ ए एंड जे शो द डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज ए वाई जे. So AYJ is the component of A along y-axis. AYJ shows the effect of A along y-axis. AYJ is the projection of A along y-axis. So AXI is the component of A along x-axis and AYJ is the component of A along y-axis. अब AXI and AYJ are perpendicular to each other because AXI is along x-axis and AYJ is along y-axis. X and Y always remain normal upon each other. X and Y always remain perpendicular with each other. So AXI and AYJ are also perpendicular to each other. If they are component of A, if AXI and AYJ are the component of A, and they are perpendicular, so they are rectangular component of A.
अब हम देखना ये चाहते हैं कि ए एक्स आई और ए वाई जे को जरा ऐड करो, और बल्कि इधर मैं एंगल ड्रा कर लेता हूँ। लेट थीटा इज द एंगल ऑफ ए मेक्स विद एक्स एक्सिस, देन ए एक्स आई और ए वाई जे को ऐड करो। अगर ऐड करके दोबारा आपको ए मिलता है, इसका मतलब है ए एक्स आई और ए वाई जे कंपोनेंट है। अगर दोबारा आपको ए नहीं मिलता, फिर इसका अंदर कंपोनेंट नहीं है। तो बेटा जब ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए हेड ऑफ ए एक्स आई को टेल ऑफ ए वाई जे से ज्वाइन करने के लिए ये ए वाई जे है, उठा के ये ले आया मैं। टेल ऑफ ए वाई जे, ये था ए वाई जे मेरे पास, ए वाई जे को उठा के मैं यहां ले आया। तो टेल ऑफ ए वाई जे ज्वाइन विद हेड ऑफ ए एक्स आई, और ये ऊपर आपने ज्वाइन कर दिया। सो ए एक्स आई और ए वाई जे को आपने इकट्ठा कर लिया। जब दोनों ऐड हो गए ए एक्स आई और ए वाई जे, तो रिजल्टेंट जो आपको देखें, इनका रिजल्टेंट जो मिला वो ए था। सो इसका मतलब है ए ही मिला इन दोनों को ऐड करके। सो जो कंपोनेंट वो होते हैं जिनको ऐड करो दोबारा ओरिजिनल मिले, तो ये दोनों कंपोनेंट जिनको ऐड किया दोबारा वही मिला। सो इसका मतलब है इनको ऐड करो ए मिलता है, तो इसका मतलब है ये ए के क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट। और दोनों क्या है आपस में, परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर, दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो ए एक्स आई एंड ए वाई जे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए, are rectangular components of A, because इनको ऐड किया तो दोबारा हमें। अच्छा बच्चों, अब हमने ये तो कह दिया ए के ए एक्स आई और ए वाई जे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब हम ए एक्स आई और ए वाई, ए एक्स आई तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, जे along by x डायरेक्शन है, ए एक्स यूनिट वेक्टर नहीं, ए एक्स और ए वाई को हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ए एक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, फिर ए वाई, बल्कि उससे पहले एक बात और लिख सकते हैं। ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं सम ऑफ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। कैसे बेटा, ए एक्स आई और ए वाई जे को ऐड करो तो दोबारा ए ही मिलता है। सो ये दो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इनको ऐड करके दोबारा ए मिलता है, तो ये लिख सकते हैं। और ये वाला रिलेशन हम यूज भी करते होते हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब ए एक्स और ए वाई को निकालना है, निकालने के लिए इस ट्राइंगल को कंसीडर करें। इस ट्राइंगल में ए एक्स क्या है, बेस, ए एक्स आई ना, आई तो डायरेक्शन है। ट्राइंगल में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, हम लेंथ की बात करते हैं। ट्राइंगल ये है ना बच्चों, बेस जो है ये लेंथ है, परपेंडिकुलर ये लेंथ है, हाइपोटेन्यूज ये लेंथ है। यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं होती ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। जब ट्राइंगल की बात करेंगे तो आपको ए एक्स लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, आई नहीं लिखना, डायरेक्शन वेक्टर नहीं लिखना। ए वाई लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, जे नहीं लिखना। ए मैग्नीट्यूड लिखना पर वेक्टर साइन नहीं लगाना जब ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इस ट्राइंगल में ए एक्स क्या है, बेस, ए वाई क्या है, परपेंडिकुलर, ए क्या है, हाइपोटेन्यूज। निकालना चाहते हैं ए एक्स। नाउ वी नो दैट बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। हमारे पास गिवन है वेक्टर जिसके बनाए कंपोनेंट। अब हम कंपोनेंट निकालना चाहते हैं उस वेक्टर से जो हाइपोटेन्यूज है। तो बेटा बेस क्या है यहाँ, ए एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए। हाइपोटेन्यूज इज नॉट ए वेक्टर, जस्ट ए, यहां से यहां तक की लेंथ इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो ए एक्स हो जाएगा यहां से बच्चों ए कॉस ऑफ थीटा। यानी मैंने ये किया, ए वेक्टर को सेपरेट करके कंपोनेंट बनाए। अब उन कंपोनेंट में को फाइंड आउट करने जा रहा हूं उस वेक्टर से कंपोनेंट निकाल रहा हूं। तो कंपोनेंट में ए एक्स निकाला मैंने पहले, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बेस इज
ए एक्स है, हाइपोटेन्यूज ए है तो ए एक्स बाई ए, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए उधर चला गया, तो ए एक्स किसके इक्वल आया, ए cos थीटा के। अब मैं निकालने चाह रहा हूं ए वाई, नाउ ए वाई, तो ए वाई क्या है, यहां परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए वाई, बल्कि पहले लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है, ये साइन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ ए वाई जो हमने फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ ए जो गिवन है वेक्टर, तो ए वाई आ गया हमारे पास, ए उधर चला गया, ए साइन थीटा। बेटा ये जो इक्वेशन बना रहा हूं ए बी सी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी वेक्टर को कंपोनेंट की शक्ल में लिखना चाहिए, ये इक्वेशन है। एक्स कंपोनेंट अगर बेस वाला कंपोनेंट लिखना चाहे तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिखना चाहे ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। पता चला जो बेस वाला कंपोनेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दूसरा थीटा पे। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये भी डिपेंड करता है साइन ऑफ थीटा, और साथ किस पे डिपेंड करता है, ए पे, साथ पे डिपेंड करता है ए पे, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ए एक्स आ गया हमारे पास ए cos थीटा, और ए वाई आ गया ए साइन थीटा। दिखाने जा रहा हूं ए एक्स जो बेस वाला कंपोनेंट है ए cos थीटा, और ए वाई जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है साइन थीटा पर कैसे डिपेंड करता है। देखो बच्चों, ये बताएं फिग 1 में ये बनता है एक्स ना, और ये बनता है वाई। फिग 2 को देखें, फिग 2 में ये बनता है एक्स, और ये मैंने सेम ए लिया। फिग 1 में थीटा कम रखा, एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, ए एक्स बड़ा है और ए वाई छोटा है। फिग 2 में थीटा मैंने उसी ए का थीटा एंगल बड़ा कर दिया विद एक्स एक्सिस, ए एक्स छोटा हो गया और ए वाई बड़ा हो गया। जितना एंगल छोटा होता जाता है ए एक्स बड़ा होता जाता है और ए वाई छोटा हो गया, जितना एंगल बड़ा होता जाता है इतना ये एक्स छोटा होता जाता है और ए वाई बड़ा होता जाता है। पता ये चला किस तरह से, देखो जितना छोटा एंगल हो cos थीटा की वैल्यू इतनी बड़ी होती है, जितना बड़ा एंगल हो इतनी cos थीटा की वैल्यू छोटी होती है, जितना छोटा एंगल हो sin थीटा की उतनी छोटी वैल्यू होती है, जितना बड़ा एंगल हो sin थीटा की उतनी वैल्यू बड़ी होती है और मैक्सिमम होती है अप टू 90 तक की बात है। ये cos थीटा और sin थीटा पर डिपेंड करने का मतलब क्या है, ये मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी ए ज्यादा होगा, ज़ाहिर है ए को बढ़ा दो, कंपोनेंट भी क्या होगा, देखिए ए अगर यहाँ तक, कंपोनेंट यहाँ तक आएगा और इधर से यहाँ तक चला जाएगा। ए बड़ा होगा तो कंपोनेंट ए बड़ा होगा, तो ए एक्स भी बड़ा होगा, ए बड़ा होगा तो ए वाई भी बड़ा होगा। असल बात क्या है, साइन और कॉस, जितना एंगल छोटा होता है इतना कॉस बड़ा होता है, कॉस की नहीं, जितना एंगल छोटा है इतना ए एक्स बड़ा है, जितना एंगल बड़ा होता है इतना ही साइन की वैल्यू बड़ी होती है, जितना एंगल बड़ा है इतना ए वाई बड़ा है। ये देख लो। तो बेटा ये था एक वेक्टर से उसके कंपोनेंट बनाए और उस वेक्टर से वो कंपोनेंट हमने निकाले। ए एक्स आ गया ए cos थीटा और ए वाई आ गया ए साइन थीटा, जबकि वेक्टर आ गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब की बार डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब वेक्टर को फाइंड करना है, डिटर्मिनेशन करनी है किसकी, वेक्टर की, किसके जरिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन होंगे उससे वेक्टर को फाइंड करना है। पहले क्या था, पहले वेक्टर था, उसके कंपोनेंट बनाए, फिर उस वेक्टर से वो कंपोनेंट निकाले ax और ay। अब कंपोनेंट गिवन है, वेक्टर फाइंड आउट करना। ये लेट्स से ये हमारे पास किसी का ax कंपोनेंट है, ax i वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। बड़ा कर देते हैं इसको। अच्छा बच्चों, ये कोई वेक्टर है a जिसका एक कंपोनेंट axi है और दूसरा कंपोनेंट ayj है। axi और ayj गिवन है। axi और ayj से हमने क्या निकालना है, a निकालना है। axi और axi और ayj से निकालना क्या है, हमने a निकालना है। axi और ayj से निकालना क्या हमने, a निकालना। तो देखते हैं कैसे। यानी आपने a डिटर्मिनेशन के लिए दो चीजें हैं, a वेक्टर है तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन। तो बेटा पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर से मुराद वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहले हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये बेस वेक्टर ax के बेस वाला कंपोनेंट ax और परपेंडिकुलर वाला ay गिवन है। बेस और परपेंडिकुलर गिवन और निकालना क्या हमने हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पीजीटी हमारे पास फ्रॉम पीजीटी क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ हाइपोटेन्यूज a है, a वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है, जबकि यहां से यहां तक की लेंथ ही चाहिए हाइपोटेन्यूज। बेस स्क्वायर दैट मीन ax स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मीन ay स्क्वायर। मैंने वेक्टर को फाइंड आउट करना है कहां से, कंपोनेंट से, तो कंपोनेंट ax और ay। तो मैंने वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज के बेस के प्लस परपेंडिकुलर के। बेस ax है, ax i नहीं है, i तो डायरेक्शन वेक्टर है। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, a का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे पास ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपके सामने रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। a वेक्टर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, वेयर एज ax और ay के आपस में परपेंडिकुलर हैं। थोड़ा सा अब जरा बच्चों, हमारे पास कोई वेक्टर हो, लेट्स से b वेक्टर हो जिसके कंपोनेंट हो bxi प्लस byj, तो इसकी मैग्नीट्यूड जिस तरह यहां निकाली, इसकी कैसे निकलेगी, तो इसकी निकलेगी बेटा b की मैग्नीट्यूड, देख लो, एक स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ क्या ax के, तो यहाँ क्या लिखेंगे bx के, यहाँ के ay, यहाँ क्या लिखेंगे, समझ आई कि नहीं।